Students, I am going to teach next part of chapter 7, the skeletal system. Your body has a number of soft parts. आपकी बॉडी में कई soft parts होते हैं. It is necessary to have a hard framework supporting these parts. इसलिए इन जो soft parts हैं इनके लिए एक hard framework की ज़रूरत होती है. Otherwise the body will collapse. Otherwise body क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है, ख़राब हो जाती है. दिस फ्रेमवर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द बोन्स एंड इज़ कॉल्ड द स्केलेटल. ये फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स, जिसे कि क्या कहा जाता है? स्केलेटन. इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. ये बॉडी को शेप देता है और ताकत देता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी सच एज द हार्ट एंड लंग्स. ये क्या करता है बच्चों? स्केलेटल सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. एज अ चाइल्ड यू हैव मोर देन 350 बॉन्ड्स. जब आप बच्चे होते हैं तो कितनी बॉन्ड्स होती हैं? 350 बॉन्ड्स होती हैं. बट एज यू ग्रो सम ऑफ देम जॉइन टुगेदर. लेकिन जैसे आप ग्रो करते हैं तो ये आपस में उनमें से कुछ जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं. एन एडल्ट हैज़ 206 बॉन्ड्स. और जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपकी बॉन्ड्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 206. जो अडल्ट की बॉन्ड्स होती हैं 206. फ्रॉम आउटसाइड बॉन्ड्स फील स्मूथ एंड हार्ड. आउटसाइड से जो बॉन्ड्स होती हैं वो स्मूथ और हार्ड फील होती हैं. हाउएवर दे आर सॉफ्टर एंड स्पॉन्जी ऑन द इनसाइड. जबकि वो अंदर से कैसी होती हैं बच्चों? सॉफ्ट होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं. द इनसाइड पोर्शन ऑफ अ बोन इज़ कॉल्ड द बोन मेरो. जो बोन्स का जो इनसाइड पोर्शन होता है उसे कहा जाता है बोन मेरो. इट कंटेंट्स लिविंग सेल्स एंड ब्लड वेसल्स. इसमें क्या होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं. दिस इज़ द प्लेस वेयर ब्लड सेल्स ऑफ योर बॉडी आर मेड. ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी की ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं. बोन्स ग्रो एज यू गेट ओल्डर. बोन्स जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बोन्स भी क्या करती हैं? ग्रो करती हैं. Although the individual bones are hard, several of them can move at the places where they are joined to other bones. The individual bones जो होती हैं वो जो hard होती हैं, several of them can move at the places where they are joined to other bones. और कुछ जो होती हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं. That is why you can move several parts of your body, जिनकी वजह से आपके कुछ parts जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं. यहाँ देखिए द इनसाइड ऑफ अ बोन, ये बोन का अंदर का पार्ट है. यहाँ देखिए अंदर से ये स्पॉन्जी एंड आउटसाइड में ये हार्ड बोन. एंड इसके अंदर ये क्या दिख रही हैं बच्चे आपको? ब्लड वेसल्स. यहाँ पे है द ह्यूमन स्केलेटन. यहाँ पे देखिए कॉलर बोन, ह्यूमेरस, स्पाइन, यहाँ पे स्कल. ये देखिए द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स. जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. द स्कल. द स्कल इज़ द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन. स्कल जो होता है बच्चों, खोपड़ी, वो क्या होता है? बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है. द अपर पोर्शन इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइन टुगेदर. और जो अपर पोर्शन होता है इसका वो 8 फ्लैट बोन्स से बना हुआ होता है जो कि आपस में जुड़ी होती हैं. द फेस एंड जो कंटेन 13 बोन्स. और जो फेस और जो होता है जबड़ा होता है उसमें 13 बोन्स होती हैं. योर स्कल बोन्स आर जस्ट अंडर योर स्किन. आपकी जो स्कल बोन्स होती हैं वो जस्ट आपकी स्किन के नीचे होती हैं. इट इज़ देयरफॉर ईजी टू फील देम विथ योर फिंगर्स. इसलिए इसको अपनी उंगलियों से फील करना बहुत ही ईजी होता है. देयर आर होल्स इन द बोन्स ऑफ योर फेस फॉर योर आईज, नॉस्ट्रिल्स, माउथ एंड ईयर्स. और क्या होता है? ये जो फेस की जो बोन्स होती हैं उसमें होल्स होते हैं आइज़ के लिए, नॉस्ट्रिल्स के लिए, माउथ और ईयर्स के लिए. योर टीथ आर फिक्स टू द जॉ बोन्स. आपकी जो
टीथ होते हैं वो आपके जॉ बोन्स होते हैं उसमें फिक्स होते हैं। द लोअर जॉ इज़ द ओनली बोन इन द स्कल दैट कैन मूव। और लोअर जो जॉ होता है, जबड़ा होता है निचला, वही एक ऐसा स्कल की बोन होती है जो कि मूव कर सकता है। इट इनेबल्स यू टू ईट एंड टॉक। इसकी वजह से आप खाने के लिए और बोलने के लिए एबल होते हैं। द बोन और द बैकबोन और स्पाइन। द स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम इज अटैच टू द स्कल। बच्चों, ये जो स्पाइन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, वो स्कल से अटैच होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये 33 स्मॉल बोन्स से बना होता है। दीज आर कॉल्ड वर्टेब्रे। इन्हें वर्टेब्रे कहा जाता है। द स्पाइन फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटल। और जो स्पाइन होती है वो क्या करता है, स्केलेटन के लिए एक सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर्म करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो नाजुक स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। द वर्टिब्रे कैन मूव और ईच अदर। वर्टिब्रे जो होते हैं वो मूव करते हैं, एक दूसरे पर मूव करते हैं। दिस अलाउ यू टू बेंड एंड ट्विस्ट योर बैक। जिसकी वजह से हम अपनी जो बैक होती है, हमारी जो पीठ होती है, उसको हम मोड़ सकते हैं और उसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। द रिब्स। The ribs are narrow curved bones that form a cage to protect the heart and lungs. Ribs होती हैं बच्चों पसलियाँ। ये narrow curved bones होती हैं जो कि lungs and hearts को protect करने के लिए पिंजरा बनाती हैं। There are 12 pairs of ribs। यहाँ इसमें 12 pairs of ribs, 12 जोड़ियाँ होती हैं ribs की। They are joined to the backbone at the back and the breastbone in front। और ये पीछे की तरफ से किससे जुड़ी होती हैं, बैकबोन से जुड़ी होती हैं, और सामने से ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हाउएवर द जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। इसकी जो 2 रिब्स जो पेयर्स होती हैं वो बैकबोन से जुड़ी होती हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है।